अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट है इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम इसमें अकाउंटिंग में क्या बनाते हैं, हम इसमें बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम अपनी हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल एक्सपेंसेस हमने कितने डेबिट किए वो डालते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस किस किस के हैं, किस प्रोडक्ट, मतलब सपोज हम 2-3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हम उसको सेपरेट नहीं करते। ठीक है, हम उसको प्रोडक्ट वाइज या जॉब वाइज अलग अलग नहीं करते। तो इसलिए ये हमें इनकम्प्लीट नॉलेज देती हैं अबाउट द कॉस्ट, और इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से वी आर अनएबल टू फिक्स प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस हम फिक्स नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ ऑफ हिस्टोरिकल नेचर। अब हमने जो अकाउंट्स बनाए वो हमने पास्ट ईयर के बनाए, जो पिछला साल सारा निकल गया, हमने प्रॉफिट लॉस उसका कैलकुलेट किया। ठीक है, लेकिन हमने इसमें हमें अपने आने वाले डिसीजंस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हेल्प जो है वो एक बहुत लिमिटेड मिलती है कि फ्यूचर में हम क्या करें, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पास्ट इन दिस स्टेटमेंट्स। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है, जो अकाउंटेंट बना रहा है या मैनेजमेंट जो उनको बोल रहे हैं कि किस तरह से आपने, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कि हमारे पास कितना स्टॉक है, या हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन होता है कि जो हम अपनी एसेट्स पे हर साल देखते हैं कि हमारे एसेट्स की इतनी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, लॉस इन वैल्यू उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो वो लॉस इन वैल्यू कितनी हुई है, तो ये सारे के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो इसलिए हमारी जो पर्सनल जजमेंट्स हैं वो भी हमारे अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करती हैं, और उसकी वजह से उनकी जो यूज़ है वो लिमिटेड हो जाती है। उसके बाद है फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कि हमारी बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। इसके लिए हम क्या है, जब हम अपनी एसेट्स शो करते हैं ना, सपोज बिजनेस में एक कार खरीदी, ठीक है, या इसके लिए बेटर एग्जांपल क्या होगा, हमने लैंड खरीदी। लैंड आज से 10 साल पहले 10 years एगो हमने 10 लाख की खरीदी। आपको पता है आज उस लैंड की वैल्यू क्या है, आज उसकी वैल्यू सपोज 1 करोड़ है, लेकिन जो हमारी बुक्स हैं वो इसी वैल्यू को शो करेंगी, इस वैल्यू को वो कंसिडर नहीं करती। तो इसलिए ये हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको नहीं बताता। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस पॉलिसी, की बहुत सारी बिज़नेस पॉलिसीज़ बनाते हैं हम लोग कि हमें ये प्रोडक्ट चलाना है, हमें ये डिपार्टमेंट ज़्यादा चलाना है। ठीक है, हमारे ये बजट्स होंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो इन सब चीज़ों के बारे में हमारी इवैल्यूएशन में हेल्प नहीं करती कि हमारे बजट्स के अकॉर्डिंग हमारे जो प्लान्स हैं वो कितने सक्सेसफुल हुए या सक्सेसफुल नहीं हुए। क्लियर हो गया। उसके बाद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब पूरी बिजनेस की, पूरे कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी से करती है डील, नॉट विद द इंडिविजुअल, नॉट विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा कि आप जैसे मॉल्स वगैरह में भी जाते हो कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हम उसमें पूरे ओवरऑल मॉल की या पूरे डिपार्टमेंट की देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। लेकिन कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे ग्रॉसरी का डिपार्टमेंट है, हो सकता है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो, क्लोथ डिपार्टमेंट में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी ना हो, तो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको सेपरेट नहीं करती। फिर उसके बाद है नो प्रोविज़न फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कि हमारे अगर कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, कौन से एक्सपेंसेस अनरीजनेबल हैं,
वो सिर्फ ये बताती है कि हमारे कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं, लेकिन कौन से रीज़नेबल एक्सपेंसेस हैं, कौन से अनरीज़नेबल एक्सपेंसेस हैं, इनके बारे में हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमें कुछ भी नहीं बताती, ठीक है। लेकिन फिर भी इन सब लिमिटेशंस होने के बावजूद जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड अ पर्सन और ए बिजनेसमैन ही मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंट्स सो दैट कि कोई भी उसको अलग से मतलब उसको किसी भी तरह का धोखा या बिट्रे नहीं कर पाए।